तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अतिथि शिक्षक परेशान, क्या है कोई समाधान? जैसा कि आपको पता है, ज्वाइनिंग लेटर बहुत सारे लोगों के जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन जब वो लोग ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या क्या समस्या है वो सारी आपको बताने वाले हैं, और क्या इसका कोई समाधान है वो भी आपको बताने वाले हैं। और या फिर कोई पुनः संशोधित लिस्ट जारी कर सकता है डीपीआई? क्या दोबारा संशोधित लिस्ट जारी करेगा डीपीआई, या फिर सेकंड काउंसलिंग कराएगा? ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 3 के लिए जो हम ईवीएस, मैथ पेडागोजी, सीडीपी, इन सब की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज डाल रहे हैं, वो सही समय पर आप तक पहुंच सकें, इसलिए नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी एमपी टेट फ्री क्लासेज, जहां पर हम डेली बेस पर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए फ्री में क्लासेज लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको लेकर के अभी जीएफएमएस पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं आया है। वही लास्ट अपडेट बताया था भाई, हमने सब लोगों को ज्वाइनिंग दे दी है। अब ज्वाइनिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के अभी तक कुछ भी अपडेट यहाँ पर डीपीआई ने नहीं दिया है, ना ही कोई सेकंड काउंसलिंग को लेकर के कोई भी अपडेट डाला है। ठीक है, चलिए आज अखबारों के माध्यम से क्या कहा गया है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, भरे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो रहे हैं परेशान। यानी कि जहां पर ऑलरेडी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वहां पर स्कूलों को आवंटित कर दिया गया है, और सभी अतिथि शिक्षक यहां पर परेशान हो रहे हैं। देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा सत्र बीत जाने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। पहली बात तो पूरा आधा सत्र ही निकल गया, ठीक है, 6 महीने तो ये लोग खा गए। अब जब इन्होंने नियुक्ति दी है तो उसमें भी परेशानी दिख रही है। अब अतिथियों को नियुक्ति मिलना शुरू हो गई है। करीब 29,000 अतिथि शिक्षकों को हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें भी अनेक विसंगतियां सामने आ रही हैं। किसी आदेश में स्कूल का नाम ही नहीं है, तो कई ऐसे हैं जिनको ऐसे स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं जहां पहले से पद भरे हुए हैं। ऑलरेडी वहां पर कोई ना कोई शिक्षक कार्य कर रहा है, वहां पर ऐसे स्कूलों को आवंटित कर दिया गया है। इस तरह की कई गफलतों के कारण कई शिक्षकों को परेशानी हो रही है। बता दें कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध होती है। इसके बावजूद कई अतिथि शिक्षकों को ऐसे स्कूल आवंटित कर दिए गए जहां पद ही खाली नहीं है। ऐसे में इनका क्या होगा, इसको लेकर के ये आशंकित महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल ही आवंटित नहीं हुआ है जहां वे ज्वाइन कर सके। बहुत सारे अतिथि शिक्षकों की अगर पोर्टल पर देखेंगे तो पहले उनको स्कूल मिल गया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी डिटेल शेयर कर दी उसके बाद में रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख करके आने लगा, यानी कि उनके स्कूल को उनकी लिस्ट से हटा दिया गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि लगातार पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, और जितनी बार पोर्टल अपडेट हो रहा है उतनी बार कुछ नए लोगों को स्कूल मिल रहे हैं और कुछ पुराने लोगों के स्कूल हट रहे हैं। तो अभी कोई भी यहाँ पर श्योर नहीं है कि उसको भाई ज्वाइनिंग मिली भी है या फिर नहीं मिली है। अगर वो स्कूलों पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य हैं, वो उनसे कह रहे हैं भाई यहाँ पर ऑलरेडी शिक्षक है, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। देखिए, दरअसल अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उनके स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है। इसके अनुसार 200 अंक तक के स्कोर कार्ड के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। इनका साफ साफ कहना है 200 अंक जिनके हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस बार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसके बावजूद भी पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। शिक्षकों की मांग है कि जल्द ही उनकी समस्या का हल हो, जल्दी से जल्दी उनकी समस्या को सॉल्व किया जाए, और जो डीपीआई है वो कोई ना कोई इसका निष्कर्ष निराकरण निकाल करके ले आए। देखिए, सरकारी स्कूलों में 29,000 अतिथि शिक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि 33,000 कुल सीटें यहाँ पर खाली हैं। प्रदेश में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के पद हैं खाली। यानी कि यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि 4,000 पद यहाँ पर बचे हुए हैं, जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट की ओर इशारा कर रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। लेकिन उसमें लगेगा समय, क्योंकि जब तक फर्स्ट काउंसलिंग वालों को स्कूल आवंटित नहीं हो जाते हैं, स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट नहीं जारी की जा सकती है। 2,10,000 शिक्षकों के आए थे आवेदन। ये 33,000 शिक्षक जो आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती है, इसके लिए 2,10,000 लोगों ने आवेदन किए थे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 33,000 सीटों पर शिक्षकों के खाली पद थे। इसके लिए 2,10,000 आवेदन आए थे।
उनमें से 29,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर बाकी शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है और जिनको जॉइनिंग लेटर मिल भी गया है, उनके सामने भी यहाँ पर बड़ी समस्याएँ जो है देखने को मिल रही हैं। अब इस पर अगर अखबार ने इस बात को कवर किया है तो भाई अगले 1 या 2 दिन में डीपीआई के द्वारा कोई नया अपडेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि भाई ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाएगा, जिन लोगों को वही स्कूल मिल गया है जहाँ पर ऑलरेडी अतिथि शिक्षक या फिर कोई नियमित शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो डीपीआई इसके बारे में कुछ न कुछ बताएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखिए तो देखिए, राकेश कुमार जी का कहना है, सर मेरा वर्ग 1 में हो गया है, 3 गेस्ट काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अब एक परमानेंट टीचर आ गया, मेरा स्कोर 203 है। 203 स्कोर लेकर के ये वहाँ पर पहुँचे, उनकी जॉइनिंग हुई, लेकिन अब वहाँ पर परमानेंट टीचर आ गया है और 3 लोग कार्य कर रहे हैं। तो अब इनके ऊपर ये आशंका है कि सर उन 3 में से किसको हटाया जाएगा अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है। ये तो नोटिस में ही दिया गया था, परमानेंट टीचर आने पर जो अतिथि शिक्षक है उसकी जॉइनिंग अपने आप निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 लोग कार्य कर रहे हैं, तो कौन-सा जो है यहाँ पर किसको यहाँ पर हटाया जाएगा? तो जिस सब्जेक्ट का टीचर आ रहा होगा, उसी सब्जेक्ट के टीचर को यहाँ पर हटना पड़ेगा, उसी सब्जेक्ट के अतिथि को यहाँ पर हटना पड़ेगा। ठीक है। सर मेरा 197.1 था लेकिन साइंस में नहीं मिला, अब 181 में नहीं मिला है, मतलब कि इनका स्कोर 197 था। तो देखो अखबार में ही बताया गया 200 के ऊपर जिनके नंबर हैं उनको ही स्कूल मिला है। आप सेकंड मेरिट का इंतजार कर सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग में आपको नंबर मिल सकता है। सर मुझे स्कूल मिल गया है लेकिन अब ज्वाइनिंग करने गए तो प्राचार्य बोला कि यहाँ पिछले वर्ष अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, उन्हें अभी तक ज्वाइन नहीं करवा पाए हैं, उनको ज्वाइन करवाना है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, कृपया समाधान बताएं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वहाँ पर पिछले वर्ष के अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उनकी अलग सब्जेक्ट पर ज्वाइनिंग होगी, आपकी अलग सब्जेक्ट पर ज्वाइनिंग होगी, तो आप दोनों लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इसके लिए आप उनको समझा सकते हैं कि, और या फिर अभी डीपीआई 1-2 दिन में कोई नया आदेश लेकर के आ जाएगा, तो आप उस आदेश को लेकर के उनके पास में चले जाइएगा, उनको बताइएगा सर डीपीआई का यह आदेश है कि जो पुराना अतिथि शिक्षक है वो अपने जगह पर कार्य करेगा और जो नया अतिथि शिक्षक है वो अपने सब्जेक्ट में कार्य करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? तो जॉइनिंग आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगातार स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, वो किसी और को रखना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पर वापस कर रहे हो, आप 2-3 बार जा कर के वापस लौट आएँगे तो ये हो जाएगा कि भाई अतिथि शिक्षक ने जॉइन नहीं किया, इसलिए हमने दूसरे अतिथि शिक्षक को जॉइनिंग दे दी है। तो इसके ऊपर आपको जो है निगाह रखना पड़ेगा, थोड़ा-सा सतर्कता बरतनी पड़ेगी और डेली आपको वहाँ पर जा कर के पता करता रहना पड़ेगा। देखिए अगला देखिए, एसएस1 पॉलिटिकल साइंस 185 पर हो गया है, मगर 7th नंबर की चॉइस फिलिंग का स्कूल मिला है, 40 किलोमीटर दूर है। भाई आपको स्कूल तो मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों को स्कूल ही नहीं मिला है और जिसको मिला उसकी जॉइनिंग नहीं हो पा रही है। तो अगर आपने स्कूल भरा होगा तो कुछ सोच कर के ही भरा होगा, ठीक है ना? तो अगर आपको स्कूल मिल गया तो आप जॉइनिंग कर लीजिए, अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं एसएस1 पॉलिटिकल साइंस में। अगला देखिए, 183 स्कोर पर स्कूल मिल गया है, वहाँ पर पहले से अतिथि है, जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस पर इनके 185 थे, 183 पर इनको भी स्कूल मिल गया है, पर जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी पहले से अतिथि है। तो वही आपको भी वहाँ पर जाकर बोलना है, सर मेरी जॉइनिंग लेटर निकला है, ये मेरी जो है पावती है, इस पर देख लीजिए हमको जॉइनिंग दी गई है इस स्कूल में। अगर कोई अतिथि वहाँ पर पहले से काम कर रहा है तो आपको ये पता करना है कहीं वो अतिथि अपने मन से तो नहीं रख लिया गया है, आपके नाम पर किसी दूसरे अतिथि को जो टीचर हैं वहाँ की, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने किसी दूसरे अतिथि को तो नहीं रख लिया है, तो ये भी आपको थोड़ा-सा गौर करने की आवश्यकता होगी। लगातार आप स्कूल जाते रहिए जिससे कि ये क्लियरेंस हो पाए। सर मैंने स्कूल जॉइन कर लिया है पर दूरी होने के कारण क्या इस सेकंड काउंसलिंग में मैं दूसरे स्कूल भर सकती हूँ? देखिए सेकंड काउंसलिंग में उन लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में स्कूल मिल गया है, ठीक है ना? पहली बात तो ये क्लियर हुई, आपको जो स्कूल मिला है आपको उसी स्कूल में जाना पड़ेगा। सेकंड काउंसलिंग के भरोसे मत बैठिए और ना ही रिलीविंग ऑर्डर लीजिएगा। अगर आप रिलीविंग ऑर्डर ले लेंगे तो सेकंड काउंसलिंग में भी आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएँ यहाँ पर निकल कर के सामने आ रही हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। स्कूल में विज़िट करते रहिए जिससे कि ये क्लियरेंस हो पाए कि वहाँ पर जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, कहीं वो उन्हीं संकुल प्राचार्य के द्वारा तो नहीं रख लिया गया है, वही अपने भाई-भतीजे को नहीं रख रख लिया है, ये आपको वहाँ पर पता करते रहना पड़ेगा। बाकी इस बार ये बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है, तो डीपीआई जल्द ही इस पर कोई नया आदेश लेकर के आने वाली है। तो क्या सर कोई संशोधित लिस्ट आ सकती है? देखिए संशोधित लिस्ट की कुछ कह नहीं सकते, आने को संशोधित लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि लगातार जब पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, तो कुछ लोगों के जॉइनिंग लेटर मतलब जा भी रहे हैं और कुछ लोगों के जॉइनिंग लेटर आ भी रहे हैं, ठीक है? तो संशोधित लिस्ट भी जारी हो सकती है और सेकंड काउंसलिंग की ज़्यादा चांसेज़ हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि 4000 वैकेंसी पर अभी जॉइनिंग नहीं
दी गई है। साथ ही साथ में जिन लोगों को जॉइनिंग मिली है, किसी को 3 स्कूल, किसी को 2 स्कूल मिले हैं, तो उसमें से 1 स्कूल सिलेक्ट किया गया है, बाकी के 2 स्कूल खाली रह गए हैं। तो ऐसी जगह पर भी यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग की मदद से पद भरे जाएँगे। तो सेकंड काउंसलिंग के 99% चांसेज़ हैं कि सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन एक बात आपको बता दें, अब वर्ग 3 की बढ़िया से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वर्ग 3 की बढ़िया से तैयारी कीजिए, जिससे कि उसमें एक बार आपका अगर हो जाता है, तो बार-बार का टेंशन खत्म, ठीक है? तो 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, बढ़िया से तैयारी में लग जाइए, डेली बेस पर हम क्लासेज़ आपकी लेकर के आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने मैथ पेडागोजी की वीडियो अपलोड की है, उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले हम ईवीएस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो है आपकी सीडीपी की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। ईवीएस की वीडियो डेली शाम को 4 बजे अपलोड करते हैं, अभी शाम को 4 बजे ईवीएस की नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि आप वर्ग 3 की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए और अपना जो है एक सिलेक्शन ले जाइए। चलिए फिर नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, वहाँ पर फ्री में आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की बुक्स वगैरह फ्री में आपको मिल जाएँगी, एनसीईआरटी के नोट्स भी मिल जाएँगे, उसे भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी गई है। और वैसे आप सर्च कर लीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से वो चैनल है। चलिए कोई नया अपडेट आता है तो तुरंत हम आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।